प्रोफेसर नोकझोंक। चाचा चौधरी के पास गणित के प्रोफेसर चक्रवर्ती आए। चौधरी साहब, स्कूल में आपको गणित का विषय कैसा लगता था? पूछो मत प्रोफेसर, गणित का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। हाँ, लेकिन यह विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े जटिल प्रश्नों को हल किया है। तभी दो युवक रोते हुए कमरे में आते हैं। चाचा जी, हमारा सब कुछ लूट गया। क्या हुआ? गणित के एक धूर्त विद्वान प्रोफेसर नोकझोंक ने हमें झांसा देकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली है। वह एक बहुत कठिन प्रश्न हल करने को देता है। शर्त यह है कि यदि हमने सही हल ढूंढ निकाला तो वह अपनी सारी धन दौलत हमें दे देगा, नहीं तो हमारी ले लेगा। जाइए प्रोफेसर साहब, आप उसका प्रश्न हल करिए और इन बेचारों को जायदाद वापस दिलवाइए। अवश्य। चौधरी साहब, आप भी मेरे साथ चले आइए और देखिए मैं उसके कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। अच्छी बात है। प्रोफेसर नोकझोंक, हम तुम्हारे प्रश्न को हल करने आए हैं। वो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त पता है? पता है। यह रहा प्रश्न। इसका सही उत्तर अंत में नीचे कोने में लिख दो। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न! मैं इसे हल नहीं कर सकता। मेरी सारी जायदाद के अब तुम मालिक हो। और मुझे तो पहले ही पता था। है कोई और सूरमा जो इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सके? मैं हूँ। तो आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी वही शर्त रहेगी जो दूसरों के साथ थी। मंजूर है। इस प्रश्न का उत्तर यह है। कमाल है, तुमने तो सचमुच सही उत्तर लिखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर 0 है? बचपन में स्कूल में गणित के पर्चे में मुझे हमेशा 0 मिलता था, इसलिए मुझे सिर्फ यही याद रहा और मैंने लिख दिया। ठीक है, पर तुम अभी जीते नहीं हो। अब तुम कोई प्रश्न पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। अगर मैंने ठीक जवाब ना दिया तो तुम अपनी जीत मानना। मेरा प्रश्न बहुत सरल और छोटा है, पर तुम उत्तर दे नहीं पाओगे। अरे तुम पूछो तो सही। तो सुनो, पिछले जन्मदिन पर मेरी उम्र 60 वर्ष थी। अगले जन्मदिन पर मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? यह तो बहुत ही आसान है। अगले जन्मदिन पर तुम 61 वर्ष के हो जाओगे। गलत। अगले जन्मदिन पर मेरी उम्र 62 वर्ष की होगी। वो कैसे? क्योंकि आज मेरा 61वां जन्मदिन है। चाचा चौधरी और चोरी गया हीरा। सेठ हीरालाल, तुम हीरों की दुकान छोड़कर आज इधर कैसे? चाचा जी, बड़ी मुसीबत में हूँ। एक ग्राहक मुझे 4 लाख रुपए का एक हीरा तराशने को दे गया था। क्या वह तुमने तराशा नहीं? बहुत बढ़िया तराशा, पर रात को कोई चोर उसे उड़ा ले गया। अगर कल तक वो हीरा मुझे ना मिला तो वह ग्राहक मेरा दिवाला निकाल देगा। वह चोर हीरा लेकर कहाँ गया होगा? क्या पता, इतना बड़ा शहर है। सोचना पड़ेगा। जब चाचा चौधरी सोचता है तो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चोरी के बाद चोर चीज को बेचने के लिए उतावला हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। हीरालाल, जरा अपना कान इधर लाओ। थोड़ी देर बाद, शेख साहब, ये हीरा देखिए, बहुत बढ़िया है। अरे, हम इतना घटिया हीरा खरीदने के लिए कुवैत से नहीं आया। शेख साहब, जरा देखिए तो सही। मगज मत चाटो, हमें अपनी बेगम के लिए लाखों का हीरा चाहिए। तभी शेख, अगर तुम 2-4 लाख खर्च कर सकते हो तो इधर देखो, ये रहा। वाह,
इसी का हमें तलाश था। कितना दाम? 4 लाख। मंजूर, हीरा हमारा हो गया। निकालो दाम। हमारे सेक्रेटरी से ले लो। कहाँ है वह? वो तुम्हारे पीछे। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। पुलिस! वो हीरा चोरी का था। आधे पैसे तुम्हें यहाँ मिल गए, आधे पुलिस थाने जाकर मिलेंगे। क्यों हीरा लाल, यही है ना तुम्हारा हीरा? बिल्कुल चाचा जी। चाचा चौधरी और गोरबा। एक दिन, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। अरे भूख तो आदमियों या पशु पक्षियों को लगती है। तुम तो ना ही आदमी हो ना ही पशु पक्षी। मैं गोरबा हूँ, मरकरी ग्रह का निवासी। खाने को दो कुछ, नहीं तो क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ। गुस्से में उस प्राणी ने अपना मुंह खोला। ओह, लपटे! आग! आग! कुछ दूर। साबू, कुछ लोग भागे हुए आ रहे हैं। बचाओ! चाचा जी, उधर मरकरी ग्रह से एक अजीबोगरीब प्राणी गोरबा आया है। उसने हमारे मकान को आग लगा दी। अच्छा, चलो देखते हैं। खाने को दो, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। कनस्तर, तेरी यह हिम्मत? मुझसे उलझते हो? यह लो। ओह! साबू, ठहरो, ऐसे नहीं। तुम्हें भूख लगी है? यह लो, सेब खाओ। और लाओ। यह लो। ओह, बारिश। साबू, अब मौका है। मैं बारिश के ही इंतजार में था। पानी उसकी आग को बुझा देगा। कनस्तर, अब कहाँ भागता है? नथु कबाड़ी, इस कनस्तर का क्या दोगे? 1 पैसा भी नहीं, ये टूटा हुआ है। चाचा चौधरी और धमाका सिंह की तलवार। धमाका सिंह, इतनी बड़ी तलवार किसके लिए तेज कर रहे हो? चाचा चौधरी और साबू के लिए। गोबर सिंह, तुम यहीं बैठो। मैं अपनी इस बड़ी तलवार से अभी चाचा जी और साबू के सिर काट कर लाता हूँ। ओह, इतनी भारी तलवार उठाकर चलते चलते तो कमबख्त मेरा दम फूल गया। पता नहीं चाचा चौधरी ने अपना घर इतनी दूर क्यों बनवाया है। चाचा चौधरी, उफ, साबू, उफ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे धमाका, तू इतनी भारी तलवार क्यों उठा कर लाया, जिससे तेरा दम टूट जाए? ताकि एक ही बार से तुम दोनों के सिर कलम कर दूं। ठीक है, उठाओ तलवार, हमारे सर हाजिर हैं। लो, आई मेरी तलवार। जाओ, इस तलवार को थोड़ा छोटा करके लाओ, ताकि तुम आसानी से उठाकर वार कर सको। अब तो मुझ में इतना दम नहीं कि मैं वापस जा सकूं। साबू, जरा धमाके को वापस पहुंचा दो। अरे धमाके, तू तो बैनक लिफाफे की तरह वापस आ गया। चाचा चौधरी और चचा जान। गटर, हाँ मटर। वह लाला बैग भरकर रुपए बैंक में जमा करने जा रहा है।
पर हम उससे बैग कैसे छीन सकते हैं? हमारे पास ना पिस्तौल है ना चाकू। तो क्या हुआ, हम उसे इस इमारत की 12वीं मंजिल पर ले जाएंगे और वहां से उसे धक्का दे देंगे। आओ लाला जी, ऊपर आपके चचा जान बुला रहे हैं। मेरे चचा जान? हाँ, ऊपर चलकर खुद देख लो। 12वीं मंजिल पर यहाँ तो कोई नहीं। वह शायद तुम्हें देखने नीचे चले गए। जरा खिड़की से झांक कर देखना। कहाँ? यहाँ। बचाओ! अरे ट्रक रोको! ओह! दो बदमाश धोखे से मुझे 12वीं मंजिल पर ले गए और मेरा रुपयों से भरा बैग हथियाने के लिए ऊपर से मुझे धक्का दे दिया। किधर जा रहे हो? गेट तो इधर है। चोर उचक्के कभी मेन गेट से नहीं भागते। घंटर, मेन गेट पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। पिछले दरवाजे से निकल भागो। ओह! उफ! लाला जी, लो अपना बैग। चाचा चौधरी और चाची की मेहंदी। चाचा जी, मेरा सिर चकरा रहा है, पसीना छूट रहा है और दिल घबरा रहा है। ओ, मेरी साबू को पता नहीं क्या हो गया है। भगवान, घबराने की कोई बात नहीं। कड़ी धूप में काम करने से साबू को लू लग गई है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मेहंदी घोलकर साबू को दो, इसका वो सिर पर लेप करेगा। इससे सिर में ठंडक पहुंचेगी। और बादाम का शरबत घोलकर उसे दो, पीने से दिमाग में तरावट आएगी और दिल की घबराहट दूर होगी। मैं अभी ये दोनों चीजें बना कर लाती हूँ और तुम्हें आवाज देती हूँ। आओ साबू, तब तक हम उस पेड़ की छाया में बैठें। फड़कू, मैंने अभी सुना कि चाचा चौधरी ने चाची को बादाम का शरबत बनाने का आदेश दिया है। दड़कू, लेकिन उसे पीने तो अंदर कैसे जाएगा? वह पीछे की दीवार का रोशनदान जो है, उसके पास खड़ा हो जाता हूँ और मौका मिलते ही अंदर कूद जाऊंगा। अरे दड़कू, मैं मर गया, तेरा भार बहुत है। यह तो हो गया, अब साबू को बुला लाऊं। यही मौका है अंदर कूदने का। ओह! मुझे मेहंदी के घोल से बाहर निकालो। चाचा चौधरी और गलत नंबर। अरे तुम दुनिया के झमेलों में ही पड़े रहोगे या घर की भी सुध लोगे? आज ये ज्वालामुखी कैसे फट रहा है? अपना हरिमन तोता कोई चुरा कर ले गया है। अरे तो पुलिस को टेलीफोन करो। चाची पुलिस थाने का नंबर घुमाती है। हेलो हवलदार साहब। हवलदार, अरे यहाँ जो आता है वो अपने आप को पुलिस कमिश्नर समझता है। यह टेलीफोन एक्सचेंज है या किसी घसियारे की दुकान? नंबर मिलाओ थाने का, मिलता है जाकर पागल खाने। अरे भगवान, अपना ब्लड प्रेशर जरा कम करो, मुझे सोचने का मौका दो। उधर हाँ, नत्थों के लिए हरिमन तोता तो दूर, दुनिया की कोई भी चीज चुराना मुश्किल नहीं है। अपने सरदार डाकू गोबर सिंह को जब ये खबर दूंगा तो वो बहुत खुश होगा। डाकू गोबर सिंह। उधर लाइन चाचा चौधरी के टेलीफोन से भी मिल जाती है। सरदार, मैं नत्थू चोर बोल रहा हूँ। मैंने चाचा चौधरी का हरिमन तोता चुरा लिया है। लेटर बॉक्स के पास आकर ले जाओ।
शाबाश मेरे पट्टे, मैं नहीं आ सकता। अपना आदमी भेज रहा हूँ। अपना कोडवर्ड होगा टाए टाए। जो आदमी तुम्हारे पास आकर यह बोले तोता उसी को दे देना। टिंगू मास्टर, भाग कर जाओ। जो आदमी लेटर बॉक्स के पास खड़ा हो उसे टाए टाए कहना। टाए टाए। आहा, आ गए तुम। ये लो तोता। लो भगवान, आज टेलीफोन एक्सचेंज की बदौलत ही हमें तोता वापस मिल गया। टाए टाए। चाचा चौधरी और धमाका सिंह का प्लान। सरदार गोबर सिंह, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या धमाका सिंह? मैंने अभी अभी चाचा चौधरी को समुद्र के किनारे बैठे देखा है। पर धमाका सिंह, समस्या ये है कि उसे मारा कैसे जाए? इस तलवार से। चाचा चौधरी वहाँ बेखबर बैठा समुद्र की लहरों का नजारा ले रहा है। तुम जाओ और पीछे से तलवार का एक ऐसा हाथ मारो कि धड़ सिर से अलग हो जाए। सरदार, आओ मेरे साथ। आज हमारी कामयाबी का दिन है। वो देखो, चाचा चौधरी बैठा है। तुम पीछे से जाओ और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दो। वाह धमाका, तू सचमुच लाजवाब आदमी है। ठंडी रेत के नीचे काफी देर आराम कर लिया, अब उठना चाहिए। भागो। चाचा चौधरी और काना कप्तान। चाचा चौधरी एक दिन दीपू और चिराग के जिन्न को लेकर समुद्र के किनारे घूमने निकले। चलो दीपू, आज नाव से समुद्र की सैर करें। लेकिन चाचा जी, इतने बड़े जिन्न को नाव पर कैसे बिठाओगे? नाव इसके बोझ से डूब जाएगी। ठीक है जिन, तुम थोड़ी देर के लिए वापस इस चिराग में चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और जिन्न चिराग में वापस चला जाता है। वाह चाचा जी, इस ठंडी ठंडी हवा में नाव में बैठकर घूमना कितना अच्छा लगता है। दूर उसी समुद्र में समुद्री डाकुओं का एक जहाज। कप्तान, देखो कोई जहाज इधर आ रहा है या नहीं? समुद्री डाकुओं का काना कप्तान दूरबीन से देखता है। हाँ, एक व्यापारी जहाज इधर आ रहा है। पास आते ही उस पर धावा बोल दो, यात्रियों को कत्ल कर दो और जहाज को अपने कब्जे में कर लो। जो हुक्म कप्तान। और उस जहाज के करीब आते ही कत्लेआम शुरू हो जाता है। मार दो, एक भी न बचने पाए। ओह, सारे मर गए। काफी माल हाथ लगा है। हम तीनों मालामाल हो जाएंगे। अब उम्र भर कमाने की हमें जरूरत नहीं। कप्तान, देखो एक नाव। उस पर बैठे लोगों ने हमें कत्लेआम करते देख लिया है। यदि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तो? ठीक है, उनको पकड़कर यहाँ लाओ। नाव रोको और चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो दोनों को यही समुद्र में डुबो दूंगा। दोनों को कप्तान के पास लाया जाता है। अरे, ये दोनों सचमुच खतरनाक आदमी लगते हैं। इन्हें मारना ही अच्छा है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। तभी चाचा चौधरी अपनी जादुई चिराग को रगड़ता है। हो हा हा हा। और जिन्न वापस प्रकट होता है। बाप रे, भागो। भागकर कहाँ जाओगे? जिन्न डाकुओं को मुट्ठी में पकड़ लेता है। हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। जब तक मेरे मालिक नहीं कहेंगे, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। हम इन्हें छोड़ेंगे जरूर, परंतु पुलिस स्टेशन ले जाकर। चाचा चौधरी और बबून का टिड्डी दल।
साबू, आज वातावरण में हवा रुक सी गई है। एक अजीब सी घुटन है। मुझे दूर आकाश से आती कोई आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। साबू, आंखें बंद कर लो। चाचा चौधरी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अमेरिका के घने आबादी वाले इलाके देख लिए, यूरोप की पुरानी इमारतों में झांका और अफ्रीका के जंगल छान मारे। मुझे क्या पता था कि आप एशिया में मिलेंगे। आपकी तारीफ। मैं शाबान हूँ। दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह है नक्शोर, वहां के राजा पोपाक का मैं मंत्री हूँ। हमारी जनता के सामने अनाज का संकट है, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए मेरे राजा ने परामर्श के लिए आपको बुलाया है। क्या तुम्हारे ग्रह में भी सूखा पड़ा है? नहीं, हमारे राज्य में बारिश की कोई समस्या नहीं, पर जो अनाज पैदा होता है वो एक बदमाश बबून नष्ट कर देता है। साबू, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये सारी जनता की भलाई का सवाल है। पर भाई शाबान, तुम हमें अपने ग्रह पर ले जाओगे कैसे? मेरी टोपी से जो रोशनी की किरणें निकलती हैं, वे तुम्हारी वाहक होंगी। ठीक है, तुम हमें अपने नक्शोर ग्रह में राजा पोपाक के पास ले चलो। एक तेज रोशनी की किरण निकलती है जो साबू और चाचा चौधरी को अपने में समेट लेती है। वह किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई कितने ही प्रकाश वर्ष दूर निकल जाती है। नक्शोर का राजा पोपाक। महाधिराज चाचा चौधरी और साबू आ गए हैं। चाचा चौधरी, हमें बताया गया है कि तुम बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। हमें उम्मीद है कि तुम कोई उपाय करोगे ताकि हमारी जनता भूखी न मरे। हमारे ग्रह नक्शोर की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है और हमारे किसानों की मेहनत से भरपूर फसल होती है, पर उस अनाज का एक दाना भी जनता के पेट में नहीं पहुंच पाता। बबून नाम का एक पेटू बदमाश हमारे राज्य की सीमा के बाहर रहता है। वह निठल्ला सारा दिन पड़ा पड़ा ऊँघता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह अपना मुंह खोल देता है। उसके पेट में से करोड़ों टिड्डियां निकलकर हमारे खेतों की तरफ उड़ती हैं। देखो, आसमान में सूर्य बादलों के पीछे छिप गया। बेवकूफ, वह बबून द्वारा छोड़ा हुआ टिड्डी दल है। भागो! अरे भागो नहीं, हम उस टिड्डी दल से खेतों की रक्षा करेंगे। उन करोड़ों से लड़ना असंभव है। ओह, बचाओ! बबून के टिड्डी दल ने इस तरह कई किसानों को मार डाला और उनके खेतों को नष्ट कर दिया। राज्य में त्राही त्राही मच गई है। अगर इस बार की फसल भी नष्ट हो गई तो सारी जनता भूख से मर जाएगी। राजा पोपाक, इस बार तुम्हारी फसल नष्ट नहीं होगी। आओ साबू। कितना बेरहम है वह बबून, जो किसानों के हरे भरे लहराते खेतों को बर्बाद कर देता है। अरे किसान भाई, उस टिड्डी दल की कोई खास बात बताओ। टिड्डियां सब कुछ खा जाती हैं, पर इस पेड़ जिसको हम नशीर कहते हैं, इसके फल नहीं खाती। साबू, इस पेड़ के फलों को चख कर देखो। साबू फलों को मुंह में डालता है। उफ, यह इतने कड़वे हैं जैसे पृथ्वी की नीम। बस हल निकल आया। इस नशीर पेड़ के कड़वे फलों और पत्तियों से इंसेक्टिसाइड अर्थात टिड्डी नाशक तेल बन सकता है। साबू नशीर पेड़ के फलों और पत्तों को एक बड़े टब में निचोड़ता है। हमें एक बड़ा स्प्रेयर चाहिए। हमारे कारीगरों से बना देंगे। बबून की आंखें खुलती हैं और करोड़ों टिड्डियां उसके मुंह से निकलती हैं। टिड्डी दल! फिक्र ना करो साबू, स्प्रेयर संभालो, मैं पंप मारता हूँ। अचानक टिड्डी नाशक स्प्रे से हमलावर दल घबरा उठता है।
सब की सब मरकर नीचे गिर रही हैं। जब टिड्डी दल लौटता नहीं तो बबून गुस्से से पागल हो उठता है। मैं सारी जनता को मार दूंगा। भागो, बबून आ गया। घबराओ नहीं साबू, बबून को रोको। अच्छा तो तुम आए हो नक्शोर के रक्षक बनकर। पहले मैं तुम्हारी गर्दन कलम करता हूं। मोटे पेटू, बहुत हो चुका। ओह, बबून मर गया। हमारी फसल को अब कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और चाचा चौधरी और साबू पृथ्वी की ओर चल देते हैं। नूरा का चंदा। टबमान, इलाके में अपनी धाक कैसी है? नूरा, लोग तुम्हारा रौब मानते हैं, तुम्हें राजा कहते हैं। हम राजा नहीं, जनसेवक हैं। हमारा देश प्रजातंत्र है। लोगों का ध्यान हमें हमेशा रहता है। जन सेवा के लिए पैसे की जरूरत होती है टबमान। जाओ, चंदा इकट्ठा करके लाओ। जाता हूँ नूरा। इस पेटी में चंदा डाल दो। दफा हो जा, लफंगा कहीं का। मेढक चंदा देने से इनकार करता है। जानता है हम खाली हाथ नहीं जाते। यह सरासर डाके जनी है। मैं 200 रुपए पेटी में डालता हूँ। 500 डालो। देवी जी, जन सेवा के लिए चंदा दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाथों में सोने की चूड़ियां तो हैं। बचाओ, बचाओ। रॉकेट, लगता है कोई महिला मुसीबत में है। वहीं खड़े रहो। आगे आए तो मैं इसे गोली मार दूंगा। शाबाश रॉकेट। यह क्या? चंदा। कमबख्त, तुम्हें चंदा लेने भेजा था, तू तारे लेकर लौटा। नूरा, चंदे की पेटी चाचा चौधरी ने छीन ली। उस चूहे की यह हिम्मत, मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। लो, खाओ। अब यह मेरे काम में रुकावट नहीं डालेगा। चौधरी, वह चंदे की पेटी कहाँ है? वह मेरे साथी के पास है नूरा। कहाँ है वो? मैं उसे गोलियों से मैं जमीन से ऊपर उठता जा रहा हूँ। शायद तुमने मुझे याद किया था। अच्छे आदमी को सभी याद करते हैं। लोगों से पैसा ऐंठोगे? मेरी तौबा, मुझे नीचे उतारो। साबू आओ, लोगों का पैसा वापस लौटा आए। तालाब में अंगूठी। एक दिन चाची ने सारे घर में झाड़ू लगाई। अर्र! अरे भगवान, हम जहां भी बैठते हैं तुम वहीं धूल उड़ाना शुरू कर देती हो। क्या झाड़ू न लगाऊं? तुम लोगों ने सारा दिन मूंगफली खा खा कर छिलके घर में बिखेर दिए हैं। झाड़ू न लगाऊं तो घर म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ेदान लगे। अरे भगवान, इतना गर्म क्यों होती हो? चल भाई साबू, कहीं बाहर चलें। चाची तुम्हारी आज काफी गर्म है। कहीं ये एटम बम हमारे ऊपर ही ना फट पड़े। चाचा चौधरी और साबू बाहर घूमने निकल जाते हैं। अरे, यह किसके रोने की आवाज है? देवी जी, आप रो क्यों रही हैं?
सुबह मैं इस तालाब में नहा रही थी कि मेरी उंगली से बहुमूल्य अंगूठी पानी में गिर गई। उसमें लगे हीरे ही 50,000 के थे। अरे रोने की क्या बात है, वे गोताखोर तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में लगे तो हुए हैं। देवी जी, अंगूठी नहीं मिली। सारा दिन बीत गया, अब और कोशिश करना बेकार है। लो, सुन लिया। अब बताओ, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? यदि अंगूठी ना मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। ठहरो 1 मिनट, तुम्हारी अंगूठी अभी मिल जाती है। साबू, जल्दी से तालाब का सारा पानी पी जाओ। अभी लो। जय बजरंगबली। और साबू ने इतना पानी पिया कि तालाब ही सूख गया। वाह, पानी कितना मीठा था। आहा, वो रही मेरी अंगूठी। धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद साबू का करो, जिसने सारा तालाब सुखाकर तुम्हारी अंगूठी ढूंढ दी। याब का तहखाना। भूचाल! मेरा पति भारी खंबे के नीचे दब गया है, वह मर जाएगा, उसे निकालो। क्रेन बुलानी पड़ेगी। क्रेन है। साबू, उस व्यक्ति को खंबे के नीचे से निकालो। हुबा! उसने टनों भारी पत्थर का खंबा उठा लिया। आश्चर्य! यह घटना याब को बतानी चाहिए। याब साहब, एक लंबे चौड़े आदमी ने पुराने महल के पत्थर के खंबे को सिर से ऊपर उठा लिया। सचमुच यह एक करिश्मा है। जाओ, उस आदमी को दावत पर यहाँ लाओ। उसका यहाँ आना जरूरी है। वह काम का व्यक्ति है। जो हुक्म साहब। क्या आप हमारी दावत स्वीकार करेंगे? नेकी और पूछ-पूछ। सचमुच ऐसा सुडौल गठा हुआ शरीर मैंने पहले कभी नहीं देखा। आओ, तुम हमारे मेहमान हो। फल, यह मेरा प्रिय भोजन है। ऐसे मीठे और ताजे फल रोज मिल सकते हैं अगर तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओ तो। काम? हम लोग हाईवे पर गुजरने वाली गाड़ियों और मुसाफिरों को लूटते हैं। चलो चाचा जी, यह अंगूर खट्टे हैं। मेरे प्रस्ताव को आज तक किसी ने नहीं ठुकराया। ओह! हा 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 हा। हम तहखाने में आ गिरे। उसने हमारे साथ धोखा किया। 7 का दरवाजा खुलता है। आग! हो हो हो। अब तुम्हारी ताकत कहाँ गई? यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। भूखे प्यासे आग में जलकर ढेर हो जाओगे। अब भी समय है, याब के साथ हाथ मिलाओ, हमारी टोली में शामिल हो जाओ। मीठे फल खाने को मिलेंगे। आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। चाचा जी, आप मुझे पकड़ लो, मैं छत की ओर कूद लगाता हूँ। हुबा! ओह, यह है क्या? वे तहखाने से ऊपर आ गए। भागो! तुम जा नहीं सकते, अब हमारी बारी है। कुछ दिन आप हमारे मेहमान बनिए।
है।